नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के गणित से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहे हैं, यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव जो आपको इस बार 2022 में पूछे जाएंगे और ये वीवीआई है। तो आइए जल्दीबाजी में गणित में कक्षा 9 का कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 6√5 को 2√5 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80 है। तो देखिए, हमको दिया गया है क्या, 6√5 और क्या करता है, इसको गुना करने के लिए करता है। तो देखिए 6√5 लिख दिया, गुना 2 और √5। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, पहले 6 दूना 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 लिख दिए, गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिया। अब देखिए √5 गुना √5, √5 गुना √5 करेंगे तो मेरा कितना, देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो कितना होगा, √25 हो जाएगा। लेकिन जब √25 हो गया यहाँ पे, तो जानते हैं कि इसमें 2 छुपा रहता है, ये कि वर्गमूल है, तो इससे एक क्या आता है, यानी कि 5 गुना 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जोड़ा लगा करके एक 5 बाहर कर सकते हैं, यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा। देखिए रूट के अंदर अगर दोनों सेम रहे ना, चाहे रूट आपका √3 और गुना √3 गुना में रहे और √3 है, तो डायरेक्ट आप इधर 3 लिख दीजिए। अगर आपका 2 गुना 2 है तो डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए। समझिए, अगर एक जैसा रहे और गुना में रहे तो डायरेक्ट वही चीज लिख दीजिए, क्योंकि वैसा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताएं, इसको देखिए 3 3 9 9 रहता है, तो 9 रूट रहता है, तो 9 रूट में क्या होता है, 2 होता है, तो एक बाहर होता है, क्योंकि उसमें 2 छुपा रहता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आपका जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, जैसा कि तो समझ गए। तो देखिए इसको मिटा दिए। अब देखिए, तो यहाँ √5 गुना √5 √5 गुना √5 कितना हो जाए, 25, यानी कि 5 गुना 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60, 12 पंचे 60। कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ओ मार्कशीट में ऑप्शन नंबर सी रंग दीजिएगा, चाहे आप जिस भी नंबर में इस तरह का सवाल आए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी सवाल में दिया रहेगा, आपको यहाँ 4 दिया रहेगा, √3 दे देगा, और फिर को यहाँ पे 4 और √3 कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको गुना करने के लिए कहेगा। तो आप क्या करिएगा, ये बाहर वाला को दोनों को गुना कर दिए, 6 दूनी 12 लिख दिए। उसके बाद रूट एक जैसा है, √5 गुना √5, तो एक रूट को लिख दिए, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि रूट अंदर है 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस 3√3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए हमको सवाल दिया गया है कि 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस 3√3 को जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या जोड़ने का है, यहाँ प्लस दे देंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 2√2 प्लस 5√3। यहाँ पे इसको ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा -√3। अब देखिए जात को एक कर लीजिए, ये आपका 2 रूट है, यहाँ भी 2 रूट है। आप अगर डायरेक्ट जोड़िएगा इसको तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो एक जगह लिख करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या गो है, एक √2 है, यहाँ क्या गो है, 2 √2 है, तो ये 2 गो है और ये 1 गो है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये टोटल कितना है, 2√2 है, और यहाँ एक गो √2 है, तो 2 रूट और 1 गो रूट कितना हो जाएगा, 3 रूट हो गया, और 2 तो अंदर में रह जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 5√3 है और यहाँ 3√3 है, लेकिन ये माइनस में है, अगर ये प्लस में रहता है तो जुड़ जाता। तो इसको घटा दीजिए, यानी कि ऐसे घटा दीजिए। देखिए आप मुजमानी भी घटा सकते हैं, मन में घटा दीजिए। देखिए 5 में 3 का कितना बच गया,
5 में 3 गया तो कितना बच जाएगा, बड़ा का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। 5 में 3 गया तो 2 बच गया, और ये रूट यहाँ पे 3 उतार दीजिए, यानी कि 5 रूट में आप 3 रूट को घटा रहे तो 2 रूट ना बचा, 5 रूट में 3 रूट घटाए तो 2 रूट बचा। तो आपका देखिए ये इस तरह का किस ऑप्शन में है, 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका ये दोनों वाले प्रश्न समझ गए अच्छे से, जोड़ने के लिए कहा था इसमें, आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा। चलिए अगर आप नहीं समझे तो एक बार पीछे करके समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग देने पर भागफल होगा। तो इसमें कह रहा है भाग देने के लिए, तो देखिए ये आपका जोड़ सीख गए, गुना सीख गए। अब क्या कर रहा है, भाग देने के लिए, तो देखिए 8 रूट 15, 8 रूट 15 को भागा देने के लिए कहा है, तो भागा का चिन्ह से होता है, और 2 रूट 3 से भागा देना है। तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 रूट 15 बटे भागा का और 2 रूट 3। तो देखिए ये यहां से कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया, और इधर रूट 3 से रूट 15 कटाना है, तो 5 तिया 15, तो ये रूट 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15 रूट 5, यानी कि आप कितना आ गया आपका, इसको गुना करिएगा तो 4 रूट 5, 4 रूट 5 कहाँ है, 4 रूट 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न का है सरल करें, तो सरल करें, और सवाल दिया गया 64 पे पावर 1/2, 64 पे पावर 1/2 दिया है। ऑप्शन आपका 8, 10, 12, 14। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 64 पे पावर कितना है, 1/2। तो देखिए हम जानते हैं कि 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 1/2। तो जब ये इस तरह से है तो आप एक सूत्र याद भी रखे होंगे ये वाला, कि a पे पावर n इंटू m, तो इसका क्या होता है, a पे पावर n गुना m होता है। तो क्या जस्ट हम इसको गुना कर सकते हैं, देखिए दोस्तों दिखाई देता होगा तो यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक, फिर मिटा देंगे। देखिए इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 8 पे पावर यानी किसको हम करें 2 गुना 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ 8। एक तो हमेशा पावर रहवे करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या आपको दिखाई देता है, देखते हैं, रुकिए, दिखाई दे रहा है तो ठीक, तो फिर से बताएंगे। चलिए तो आपको दिखाई हल्का दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए इधर हम बताते हैं, अगर इसी को हम तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं एक बार फिर से, इसको गुना करेंगे, आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ सूत्र बताने यहाँ पे समझ गए होंगे। तो 8 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/2। देखिए इसको जैसे गुना करें तो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि 8 पे पावर कितना हो जाएगा, 2/2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो आपका 8 बच रहा है सिर्फ, तो 8 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम फिर से बता दें क्योंकि यहाँ आपको दिखाई कम देता होगा, वैसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही सवाल ये वाला है, 5 नंबर, हल करें, यानी 32 पे पावर 1/5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 32 जो होता है, याद रखिएगा, यानी कि 2 पे पावर जो है, देखिए हम अगर जब 20 पे 4 पे कितना पावर रखें, ज्यादा ये हो जाएगा ना, 3 पे पावर रखेंगे तो 2 पे, याद रखिए 2 पे पावर हम कितना रखेंगे, 5, 2 पे पावर 5 रखते हैं 32 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 5 बार में, ठीक है, 5 बार। इसका पूरा बेसिक बता दिए हैं खत्म करने का आपका, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 32 पे पावर 1/5, और फिर लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 5, और इस पे 1/5। अब इसको हम तोड़ेंगे, इधर दिखाई देगा, हम यहाँ लिख देते हैं, तो 2 पे पावर 5 गुना 1/5, ये पहले था, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न आप देख रहे हैं 0.6 पर रेकरिंग को
परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा? तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि P/Q होता है। तो देखिए, जब किसी संख्या पर से रेकरिंग को हटाया जाता है तो क्या होता है? उतना ही नीचे 9 आता है। तो मेरे पास जो प्रश्न है, प्रश्न पे एक ही संख्या पर एक रेकरिंग है, तो यानी कि 6 पर रेकरिंग है और इस रेकरिंग को हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखिए, तो इस तरह का आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे कटा सकते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ गया? 2/3। 2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे और ही प्रश्न है, आप आगे समझिए। देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 ये 45 पर क्या है? रेकरिंग है, के बराबर है। तो 0.45 पर रेकरिंग के बराबर है। तो आपका ऑप्शन इधर दिया गया है। तो देखिए, इस ऑप्शन में से सही कौन सा होगा आपको बनाना है। तो देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या क्या करेंगे? उतना ही 9 नीचे लिखेंगे। तो कितना संख्या पे रेकरिंग है? रेकरिंग है 2 संख्या पे, तो यानी कि ऊपर में हम 45 लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखिए, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 पचे 45 और 11×99 11 बार में, यानी कि आपका आ गया 5/11। 5/11। देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है, 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 × 9 आएगा नीचे। अगर 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 9 आएगा। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 आएगा और वह संख्या ऊपर में टोटल में से घट जाएगा। तो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 5/11। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, प्रश्न आप देख रहे हैं 0.4 और 7 पे रेकरिंग है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? टोटल उतारेंगे। तो रेकरिंग कितना है? 7 पे है, तो यानी कि 1 9 होगा और एक क्या हो जाएगा? जिस पे नहीं है उसका 0 हो जाएगा, और जिस पे नहीं है वह क्या होगा? माइनस हो जाएगा 4 इसमें। तो देखिए, इस तरह का बनाएंगे। जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसे माइनस भी टोटल संख्या में करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि 4 7 पे पावर यानी कि रेकरिंग था, तो रेकरिंग 7 पे था तो 1 9 लिख दिए, और एक 4 पे रेकरिंग नहीं था तो क्या कर दिए? 0 लिख दिए, और उसी को फिर माइनस कर दिए टोटल संख्या में। तो 47 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा। 7 घटेगा तो अब देखिए उसमें अब 90, तो ये कटेगा नहीं, तो 43/90 आपका आंसर जो हो जाएगा 43/90। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, 47 है, 47 पे रेकरिंग हमको 7 पे दिया था, तो उसका जिस पे रेकरिंग है उतना 9 बैठेगा नीचे, तो 9 बैठा दिया। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे और घटा देंगे उसमें, तो 4 घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपका इधर? यानी कि 43/90। 43/90 ऑप्शन नंबर ए था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए। प्रश्न कर रहा है संख्या 0.2 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल सोचना नहीं, जैसे अभी तक बनाए वैसे बनाएंगे। तो किस पे रेकरिंग? जैसे एक संख्या हमको दिया है, इस लिख लेते हैं एक बार इधर। 32 पे नहीं तो 2 पे रेकरिंग है, तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, यानी कि हम टोटल संख्या उतार लेंगे। 32 लिख लिए, और चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 0.32 पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग है, तो हम यहाँ पे टोटल संख्या लिखेंगे 3 2। रेकरिंग कितना संख्या पे है? एक संख्या पे, तो एगो 9 उतरेगा। और कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है? एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो एक 0 आएगा। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं आया वो क्या हो जाएगा? टोटल में से माइनस हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा उसमें से।
तो अब आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा 29 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 90। 29 90 कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 29/90। समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए टोटल संख्या मेरे पास 32 था, 32 में से 2 पे रेकरिंग है, तो यानी कि एक संख्या पे रेकरिंग है, तो एगो 9 नीचे में हो गया, एक 9 नीचे में हो गया। उसके बाद एक संख्या पे नहीं है, तो एक संख्या के बदले 0 हो जाएगा, और जिस संख्या पर नहीं है उसे क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे ऊपर में। तो अब हम 32 में 3 घटा कितना बच जाएगा 29 बच जाएगा, और नीचे 90, तो 29/90 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जानते हैं जो कि रूट के अंदर रह जाए उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से बाहर हो जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जैसे 1 लिखे हैं तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे न कुछ तो एक छुपा रहता है। कोई भी पूर्णांक संख्या जो है वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर जो है 36 है, 36 का बाहर हो जाएगा 6, और रूट के नीचे है इसका बाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये मेरा बाहर नहीं कुछ आने वाला है, तो इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ भी देखिए -9 है ऊपर में, नीचे में भी आपका 7 आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आएगा, 3/9 आ जाएगा, यानी कि 3 और 81 का 9 आ जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यह अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है √3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए हम सभी जानबे करते हैं कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब क्या परिमेय संख्या पूछा गया है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और यहाँ मेरा क्या जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि 4 निकल जाएगा 16 का, और 5 25 का क्या निकल जाएगा 5, और यहाँ भी निकल जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट कितना है 16/25 है, तो 16 का मान 4 निकल जाएगा और 25 का मान 5 निकल जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका √4 है, तो √4 का मान कितना निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। और ये अपरिमेय, ये भी परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी बाद इधर सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाहर हो जाएगा 2, और ये तो 3 है, ये है नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, और ये तो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आप लोग सभी जानते हैं P/Q। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मतलब √10 गुना √15 बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे आप तोड़ दीजिए, यानी कि इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा। अब 15 को तोड़, क्योंकि इसमें एक जैसा क्यों लिखे, दोनों रूट एक ही जैसा है, इसलिए हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिख देंगे, गुना 3 गुना 5, तो यह 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 छुपा रहता है, तो हम 2 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे जोड़ा लगा करके, एक ये 5 और एक ये 5, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, तो 5 बाहर हो गया। अब रूट अंदर क्या रह जाएगा 3, यानी कि ये 3 और 2, तो 3 दूना 6, तो 5√6, 5√6 ऑप्शन नंबर ए सही है, 5√6 हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़े और उत्तर दीजिए। क्या रहा है, आंकड़े 7, 0, 4, 13 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर जानते हैं आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या।
तो देखिए सबको कुल योग मतलब सब संख्या को जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे तो 13 7 कितना हो गया, 13 7 20 और 24 और 24 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि टोटल कुल संख्या आ गया 24 और संख्या कितना है 1 2 3 4 संख्या है, तो जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या क्या को है 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या लिख दिया और ऊपर का सभी को जोड़ दिया, 24 हो गया। तो ये कर देगा 6 चौंगे 24 यानी कि 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। माध्य कितना आ जाएगा इसका 6। निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा गिनती में आए। तो देखिए तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक, 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। और 5 से 10, 5 से 10 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। 10 से 15, 10 से 15 कितना बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये जो कि 5 बार आ रहा है 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों यह लगातार संख्याओं का योग है। तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 13 + 19 दो संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है 2 गो, तो 2 को नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32, 32/2। तो कितना बार में कट जाएगा 16 दूना 32 यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है एक यहाँ है 2 बार है। और 5 कितना बार है 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है 3 बार है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5 3 8 4 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, 2 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ भी 2 4 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे एक इधर से हटाएंगे, जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा 4, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 5 3 8 2 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिक है, कह रहा है कि 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, और है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचे कितना, 1, यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा वो, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और बच गया आपका कितना, 1। तो दशमलव बैठा दिए, दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5, यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है, 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे, 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका, 30, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका, 25। तो आपका यही आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है, 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है, कह रहा है 24 15 22 13 19 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है, इससे और छोटी है नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 21, 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका, 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों, तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 गैस कितना बच गया, 21, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर।